ही आईडी लगी, जैसे ही आईडी अपग्रेड हुई, ये पूरा का पूरा 100% ऑटोमेटिक बट गया। अब क्या बचा? अब दो चीजें बची। अब बची रॉयल्टी, जो कि कब आती है? डेली आती है, हर 24 घंटे पे। जैसे यहां भी ये ऑटोमेटिक है, इसके लिए भी सिस्टम में कुछ नहीं करना पड़ता, आपको कोई पे आउट देता नहीं है। आप 24 घंटे जैसे टाइमर खत्म होती है, टाइमर चालू होने के बाद ऑटोमेटिक आपके मोबाइल पे क्लेम का बटन आ जाता है, आपकी वेबसाइट पे क्लेम का बटन आ जाता है, जिसको आप विड्रॉल मारते हैं। और ये जो रॉयल्टी है कितने परसेंट है? ये 3.5%। हर लेवल पे जोड़ लीजिए, सारे लेवल पे प्लान में आपके पास पीडीएफ है, उसको जोड़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। 3.5% है। आगे जो रिवार्ड है, रिवार्ड है वीकली। इसका कॉन्ट्रैक्ट में फंड इकट्ठा होते चला जाता है, क्योंकि रिवार्ड वीक में बंटना है या रॉयल्टी हर दिन बंटनी है, तो फंड इकट्ठा होते चला जाता है एक ही कॉन्ट्रैक्ट में। तो रॉयल्टी और रिवार्ड का कॉन्ट्रैक्ट बैलेंस अलग है। जो हमारा मेन बैलेंस है वहां से 100% डिस्ट्रीब्यूशन होते चला जाता है, इसलिए वहां बैलेंस 0 है। रॉयल्टी और रिवार्ड के लिए बैलेंस कॉन्ट्रैक्ट अलग है, जहां पे ये वीकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसके लिए भी कोई मैनुअली व्यवस्था नहीं है, कोई आपको पे आउट नहीं देता, आप खुद ही क्लेम करते हैं। आप जैसे क्लेम करते हैं ऑटोमेटिक आपके वॉलेट में बैलेंस आ जाता है ऑटोमेटिक। और ये टोटल कितना है? 1.5%। ये जो है ये कितना है? डेढ़ परसेंट। इन दोनों के लिए कॉन्ट्रैक्ट अलग है। अब बाकी बाकी जाता है सिस्टम मेंटेनेंस एंड ग्रोथ। सिस्टम मेंटेनेंस एंड ग्रोथ के लिए सिस्टम के पास जाता है 5%। इसका कॉन्ट्रैक्ट अलग है, यानी पूरे सिस्टम में 3 कॉन्ट्रैक्ट हैं। जो आपका मेन कॉन्ट्रैक्ट है, दूसरा रॉयल्टी का कॉन्ट्रैक्ट है, तीसरा जो सिस्टम मेंटेनेंस ग्रोथ का कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि कह सकते हैं क्रिएटर, जहां पे कह सकते हैं क्रिएटर जिसने बनाया है सिस्टम को, उस सिस्टम के क्रिएटर या एडमिन फीस के रूप में जाता है, क्योंकि उसने जो बनाया उसका भी तो कुछ हिस्सा होना चाहिए। तो ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन इसी को कहते हैं। अब सवाल है सर, आप पूछेंगे सर ये 100% इधर है, फिर ये एक्स्ट्रा क्या होता है, 100 क्या होता है? पूरे सिस्टम में आप देखेंगे, मैं दिखलाता हूं आपको। जब आप 0.004 बीएनबी की बात करते हैं, 44 की बात करते हैं, तो इसमें 0.004 प्लस 10% यानी 0.0004 होता है। यानी जब कभी भी आप 100% की बात कर रहे हो तो वो 100% कितना होता है? 0.006। इसको डबल करते जाइए, 0.012, 0.024, 6 का पारा पढ़ते जाइए। 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 दूनी 96, 96 दूनी 192, 192 इंटू 382, 384। दिस इज 100%। इसका 10% अटैच कर दीजिए। अगर आपको सिस्टम में पूरा कैलकुलेशन समझना है तो इसका 10% आपको अटैच कर देना, 0.0006, 0.0012 प्लस 0.0024 प्लस 0.0048। ये ऐड करते जाएंगे, आपके पास एक्यूरेट पैकेज अमाउंट निकल के आ जाएगा। तो जो भी अमाउंट है ये पूरा यहां पे डबल करते चले जाए, 0.38 दूनी 76, 768। इस प्रकार से आप इसको डबल करते हैं, उसमें 10% जोड़ते जाएं, आपको एक्चुअल अमाउंट आ जाएगा। तो ये सिस्टम के अंदर जो सिस्टम बनाया हुआ है वो सिस्टम क्या है? बेसिक पैकेज प्लस 10% इक्वल टू पैकेज। ये है टोटल कैलकुलेशंस। तो ये जो 10%, इस 10% में से 5% इस कॉन्ट्रैक्ट में है,
5% इस कॉन्ट्रैक्ट में है, 100% इधर है, यानी टोटल 110% का जो हिसाब किताब है वो ये है, जिसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझ सकते हैं। ये पूरा चीज समझना जरूरी है दोस्त। एजुकेशन कहते हैं ना, एजुकेशन इज द की टू सक्सेस। हम लोग एजुकेशन पे हमेशा फोकस करते हैं, यानी पूरे सिस्टम में जब भी कोई पैसा बढ़ता है, जैसे कोई आईडी लगी, जैसे कोई अपग्रेड हुआ, तो ये पहला ये पैसा ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, ये एक अलग कॉन्ट्रैक्ट में चला जाता है, ये एक अलग कॉन्ट्रैक्ट में चला जाता है। रॉयल्टी का कॉन्ट्रैक्ट अलग है, जहां पे बैलेंस बड़ा दिखलाई देगा, चूंकि यहाँ रॉयल्टी फंड इकट्ठा हो रहा होता है रिवार्ड के लिए और रॉयल्टी के लिए। जहां पे जैसे क्लेम करते हैं वो वहां से माइनस, जैसे क्लेम किया आपने माइनस। बट ये सारा कॉन्ट्रैक्ट कहां अटैच है? हमारे मेन कॉन्ट्रैक्ट में। दैट्स वाई आपके मेन कॉन्ट्रैक्ट में आपको दिखलाई देता क्लेम रॉयल्टी ऑलवेज। अब मैं इसको दिखलाता हूं थोड़ा सा और डिटेल में। ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट। आज मैंने एक नया एक्सप्लोरर खोला है दोस्त। सबसे बड़ी बात है कि ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर कुछ भी हो सकता है। ये ओके लिंक का एक्सप्लोरर है, जहां पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट 87BC57, जिस कॉन्ट्रैक्ट की हम बात करते हैं ये वही कॉन्ट्रैक्ट है। ट्रांजैक्शन की बात करें तो यहाँ ट्रांजैक्शन दिखलाई दे रहा है, इसको रिफ्रेश कर देते हैं। जस्ट मिनट, ये आ गया। अब देख पा रहे हैं रजिस्टर क्लेम रॉयल्टी, यहाँ पे क्लेम रॉयल्टी दिखलाई दे रही है, लोग क्लेम कर रहे हैं, मॉर्निंग उठ करके लोग क्लेम कर रहे हैं। तो इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट में आपको रॉयल्टी क्लेम कहां दिखलाई दे रही है? मेन कॉन्ट्रैक्ट में नहीं, यहां दिखलाई दे रही है कि भैया रॉयल्टी क्लेम हो रही है। और यहां पे जब हम जाएंगे, मैं रजिस्टर बटन पे ही जाता हूं, सिंपल। यहां देखिए, ये है रॉयल्टी कॉन्ट्रैक्ट बैलेंस, जहां 22 बीएनबी दिखलाई दे रहा है, 22.40 बीएनबी। इस पूरे बैलेंस में रॉयल्टी प्लस रिवार्ड्स जो भी हैं सारा इकट्ठा है। जितने भी सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, नहीं हुए हैं, जो लोग क्लेम कर रहे हैं, जिनका बचा हुआ है, ये सारा फंड एक साथ है। यानी पूरा 5% का जो फंड जाता है वहाँ इकट्ठा होते जा रहा है, हर दिन होते जा रहा है। क्योंकि रिवार्ड तो वीक में बटेगा, रॉयल्टी हर दिन बढ़ रही है, जिसमें कुछ लोगों ने ली है, कुछ लोग अभी लेंगे, कुछ लोग दोपहर में लेंगे, कुछ लोग 10 बजे उठेंगे, कुछ लोग 12 बजे उठेंगे। 24 घंटा कंप्लीट होने के पहले पहले रॉयल्टी लेना इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग नहीं ले पाते हैं, वो मिस हो जाता है, उनका लैप्स हो जाता है, लेकिन वो कहीं निकल के बाहर नहीं चला जाता, वो इसी बैलेंस कॉन्ट्रैक्ट में रहता है। फिर उसको अपडेट कर दिया जाता है, जैसे अपग्रेड बटन, जैसे कोई सिस्टम में बटन दबाता है, वो रॉयल्टी का अमाउंट अगले दिन के लिए अटैच हो जाता है, काउंट हो जाता है सिस्टम। तो ये पूरा सिस्टम समझना होगा, सिस्टम को जानना होगा। तो ये है रॉयल्टी कॉन्ट्रैक्ट। अब रॉयल्टी कॉन्ट्रैक्ट के बाद सिस्टम में ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन आप देख रहे हैं, लगातार डिस्ट्रीब्यूट एट ए टाइम। जैसे कोई सिस्टम में फंड आया, जैसे कोई ज्वाइनिंग लगी, जबकि मैंने सिर्फ रजिस्ट्रेशन दिखलाया है, आप देख पा रहे हैं लगभग सबको पैसा चला गया। 0.006, 0.006, 0.006, हर 15 लेवल की अपलाइन को जा चुका। और जो डायरेक्ट अपलाइन है इसको कितना गया? 0.004। डाइट वाले को 10%, बाकी सबको 1.5%, 1.5%, 1.5%, 1.5%, 1.5% सबको जा रहा है। और ये गया 69%, 0.00276, 69%। तो एट ए टाइम इंस्टेंट जैसे ही आईडी लगी फंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कोई कंट्रोलिंग नहीं है, कोई ऑनरशिप नहीं है। जो हम लोग बार बार समझते हैं कि सर ऑनरशिप रेनाउंस होना जरूरी है, ऑनरशिप कंट्रोल होना जरूरी है। सिस्टम में फंड जहां पे मैनुअली होता है उसके लिए सिस्टम में ऑनरशिप होना जरूरी है। अब आप एक सवाल कुछ लोग और भी पूछते हैं जो समझना हमें जरूरी है कि सिस्टम में सर ये वाला जो फंड कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम ने
अनवेरिफाइड क्यों रखा है, या सिस्टम ने पूरे कॉन्ट्रैक्ट को रिनाउंस क्यों नहीं किया है? क्योंकि हम में से हर कोई अपनी पुरानी गलतियों से सीखता है और समझता है। सिस्टम में राइट बीएनबी के अंदर जब रॉयल्टी का प्रॉब्लम आया था, तो जो हमारा फंड पड़ा हुआ था, जो आज भी पड़ा हुआ है, उसको मैं दोबारा देखता हूं, एक बार चेक करते हैं हम लोग दोबारा से। 12340 ये हमारा पुराना कॉन्ट्रैक्ट है, सबसे पुराना कॉन्ट्रैक्ट है। और यहां पे जाते ये बैलेंस है, जो रॉयल्टी कॉन्ट्रैक्ट बैलेंस में 23.66 बीएनबी है, जो आज भी पड़ा हुआ, जो किसी के काम का नहीं है। सिर्फ इसी कारण से ये जो फंड फंस गया था, ब्लॉकचेन की वजह से फंसा था। सिस्टम का कोई रोल नहीं था, ब्लॉकचेन की वजह से प्रॉब्लम आई। लेकिन सिस्टम में कोई ऐसा सिस्टम नहीं रखा गया था कि इस फंड को लेकर के कुछ उपाय किया जा सके, या इस रॉयल्टी को सही किया जा सके, या रॉयल्टी के कॉन्ट्रैक्ट को बदला जा सके। क्योंकि सिस्टम में ऑनरशिप रिनाउंस कर दी गई थी, सिस्टम ने ऑनरशिप रिनाउंस कर दी थी। अगर ऑनरशिप रिनाउंस नहीं की होती तो ये फंड को निकाल करके बाकायदा एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना करके सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता, जिन लोगों का वाजिब हक बनता था उनको सही तरीके से दिया जा सकता था। बट चूंकि